नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, और एग्जाम कार्यक्रम के साथ ही हम बात करेंगे आप सभी के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी बैठक देखने के लिए मिली, और बड़ी बैठक के बाद में जो चीज़ें वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सभी के लिए क्लियर कर दी गई हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है आप सभी के लिए टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पूरे तरीके से न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप सभी के लिए परीक्षा के संबंध में उनका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थॉट ऑफ माइंड था, वो पूरे तरीके से क्लियर था कि हम इस परीक्षा को करा लें, और परीक्षा कराने के लिए कोशिशें भी की जा रही थी। लेकिन जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ जाने से पहले कुछ अड़चनें आ गई थी। अब ये जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या थी, अड़चन, वो आप जानते हैं कि आयोग के सामने थी। पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जब हुई ना, तो उसमें जो हुआ, हालांकि सरकार ने उसको नहीं माना, आयोग ने उसको नहीं माना, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें जो हुआ उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर रिपीट ना होने देना एक बड़ी चुनौती थी। और इस बड़ी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं आयोग और जो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो सरकार है वो कोशिश कर रहे थे कि इनको रिपीट किसी भर्ती के अंदर ना होने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो हुआ था उसको सरकार ने कह सकते हैं कि ये कह दिया था कि जो मामला निकल कर के सामने आया था, या जिसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही थी वो ऑथेंटिक पेपर से नहीं मिलती थी, है ना। लेकिन जो भी हो रहा था उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर ना होने दिया जाए, एक सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने थी, जो आयोग के सामने थी, और वो है कहीं ना कहीं जैसे ही परीक्षा को लेकर समय नज़दीक आने लगा, या परीक्षा के लेकर बहुत सारे काम करने थे, उसी समय पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने कहीं ना कहीं धावा बोल दिया। और आप भी जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने अभी भी कल यानी कि 6 तारीख को महाधरने को लेकर अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ भी आई थी, आपने देखा था, उसमें जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसको लेकर आशंका जताई थी कि जो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल वर्क है टीजीटी और पीजीटी से संबंधित, उनमें कहीं ना कहीं वादा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जो चीज़ें वो नहीं चाहते हैं कि खुल करके सामने लाई जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी तरीके के कह सकते हैं कि गोपनीयता का उल्लंघन हो। कॉन्फिडेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आयोग का माइंडसेट था इसको लेकर, लेकिन अब इसकी वजह से बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ें अलग अलग निकल कर के आई थी। कल मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको शुक्रवार को वीडियो बनाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि या तो शनिवार को बैठक होगी या मंडे को बैठक होगी। ना शनिवार को बैठक हुई और ना ही मंडे को बैठक हो पाई। बैठक क्यों नहीं हुई वो भी आप जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर आयोग के सामने जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं ना कहीं उससे निकलने की कोशिश की जा रही थी। अभ्यर्थियों ने माना भी नहीं। अब जैसे तैसे करके बुधवार को एक बैठक होती है, और जो आयोग के सदस्य हैं वो खुद परीक्षा नियंत्रक से पूछते हैं। आप देखो कि आयोग के सदस्य इस बात को पूछें कि क्या ये परीक्षा होगी, तो उन्होंने इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया कि बिल्कुल ये परीक्षा होगी, और परीक्षा को लेकर हम तैयारी भी कर रहे हैं। अब जो अभ्यर्थी तैयारी करें उनके मन में सवाल निश्चित तौर पे आ सकते हैं कि सर जो विषयवार परीक्षा कार्यक्रम है, जिसको हम सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट कहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो लगभग 20 दिन पहले आ गया था, और भी पहले आ गया था, लेकिन अभी पीजीटी के लिए तकरीबन 12 दिनों का समय बचा हुआ है और अभी तक आया नहीं है। तो इसको लेकर मैंने आज फिर से जानकारी मांगी कि सर क्या अपडेट है इसके बारे में और क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कल जो बैठक हुई है ना, उस बैठक के अंदर भी इस मुद्दे को रखा गया है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उसको तय तारीखों पर कराया जाए। टीजीटी तो चलो 21-22 को होने वाली है, उसमें तो अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है। लेकिन पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी के लिए आयोग के पास में जो समय मौजूद है उसके मुताबिक उनका कहना है कि समय बेहद कम बचा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि एज सुन एज पॉसिबल सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ, जिसमें आपका विषयवार कार्यक्रम भी है, एग्ज़ाम सिटी भी है, और इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है
वो है एडमिट कार्ड। लेकिन एडमिट कार्ड तो आपके 4 दिन पहले जारी करे जाएंगे आयोग के मुताबिक, जो जानकारी मुझे मिली है, यानी कि 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उनमें ज़्यादा जल्दीबाजी होगी नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें तो अभी समय है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सिटी को लेकर बात की जाए, वो आपके पहले आ सकते थे, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से चीज़ें थोड़ा डिले हुई हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एग्ज़ाम में जो देरी हो रही है वो निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट की वजह से भी हुई है ना। तो ऐसे में आपके सामने जो चीज़ें निकल कर आएंगी एग्ज़ाम सिटी को लेकर, वो 8 से 10 दिन पहले ही देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि मान कर के चलें कि 8 तारीख के आसपास ही आप सभी के लिए एग्ज़ाम सिटी जारी किया जाएगा। अब सवाल निश्चित तौर पे होगा कि विषयवार परीक्षा कार्यक्रम कब तक जारी होगा। तो जब आपके एग्जाम सिटी जारी होंगे, उसी के साथ उम्मीद है कि आपका विषयवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाए। अब उम्मीद शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी के सामने आयोग की तरफ से विषयवार कार्यक्रम को और एग्जाम सिटी को जारी करने को लेकर जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि 2 से 3 दिन का मतलब 3 दिन ही मान करके चलो, 8 या 9 तारीख के आसपास आपके पास एग्जाम सिटी आएंगे, ठीक है। और 8 या 9 तारीख को अगर आपके पास एग्जाम सिटी आते हैं तो उसी के साथ में या उससे पहले बाद में तो नहीं कहेंगे, बाद में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बाद का मतलब ये हो जाता है, क्षमा करना ये फ़ोन बार बार बीच में बजने की वजह से चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे आप सभी के लिए, तो कंक्लूजन आपके लिए ये है कि आपके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यानी कि 14 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड होंगे। एग्जाम सिटी आपका 8 या 9 तारीख के बाद जारी हो जाएगा। उसी समय आपके जो विषयवार कार्यक्रम है वो आ जाएगा, या तो उससे पहले आ जाएगा, कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले, और या फिर उसके साथ में आ जाएगा। साथ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि एग्जाम सिटी के अंदर आपको पूरे शहर की जानकारी दी जाएगी, प्लस आपको ये बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए सिनेरियो रहने वाला है जो मुझे जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक। बाकी की चीज़ें देखना महत्वपूर्ण होंगी, कब तक आयोग के माध्यम से ऑफिशियल पटल पर लाई जाती हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं है तब तक तो सब कुछ अनऑफिशियल है, और अभ्यर्थी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग इसके बारे में जानकारी दे दे। कल बैठक को लेकर जो चीज़ें निकल कर के आई हैं उसके मुताबिक पीजीटी का एग्ज़ाम तो आपके तय समय पर 18-19 को ही होने जा रहा है, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो 21-22 को होगा। निश्चित तौर पे उसको लेकर अभी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी जब एक बार पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही इसका जो रास्ता है वो सही तरीके से साफ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख है, वहाँ पे 9 लाख है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उन सभी का इंतजार 2 से 3 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। 8 तारीख के बाद चीज़ें और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी जैसे ही कोई नई जानकारी निकलेगी मैं तो आपको दे ही दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना, जवाब दे देंगे।